कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आप लोग जहाँ भी होंगे इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वस्थ रहते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। बच्चों, पहला अध्याय वैदिक कालीन एवं प्राचीन कालीन शिक्षा का ये आखिरी लेक्चर है और यह चैप्टर बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में आता है, श्योर आता है बच्चों। इसको आप लोग ये मानकर चलिएगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब करीब करीब आते हैं, चाहे वो लघु उत्तरी के रूप में आए, चाहे वो दीर्घ उत्तरी के रूप में आए, चाहे अति में आए, आते हैं, श्योर आते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर पढ़ाने चल रही हूँ, जो टॉपिक है आधुनिक भारतीय समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता। बच्चों, इस बात पर गौर करना होगा कि इस समय हमको प्राचीन कालीन शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। बच्चों, आधुनिक समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ। इतना प्रचार प्रसार प्राचीन काल में नहीं हुआ था जितना वर्तमान काल में या आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक शिक्षा में गुणात्मकता की अपेक्षा परिणात्मकता अधिक दिखाई देती है। वर्तमान युग में गुरु शिष्य संबंध बड़े ही नीरस और शुष्क हो गए हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चरित्रहीनता, अनुशासनहीनता का माहौल फैला हुआ है। बच्चे बिल्कुल अनुशासनहीन हो गए हैं। उनको गुरु के संबंधों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैसा व्यवहार हमको गुरु के साथ करना चाहिए ये नहीं जानते बच्चे। वर्तमान समाज की शिक्षा जीवन के आदर्शों तथा मूल्यों को नहीं सिखाती। इसलिए प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था को आज भारतीय समाज में पुनः लाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। बच्चों, इसकी अनेक विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है आदर्श मानवता। प्राचीन कालीन शिक्षा मानव को आदर्श बनाने वाली थी। मानव के अंदर तत्कालीन शिक्षा नम्रता, परोपकार, सत्य वचन, आध्यात्मिकता, पारस्परिक स्नेह आदि गुणों का समावेश होता था। इन गुणों की वर्तमान युग की शिक्षा में आज भी आवश्यकता है, जिससे हमारे बच्चे चरित्रवान, गुणी और परोपकारी बन सके। बच्चों, अगली पॉइंट है आपकी आध्यात्मिकता के प्रति आस्था। आध्यात्मिक यानी कि धर्म के प्रति विश्वास रखना। वर्तमान युग की शिक्षा जो है वह विज्ञान, तकनीक, उद्योग, व्यवसाय आदि पर बल देती है, जिससे व्यक्ति भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करता है और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहता है। प्राचीन काल की शिक्षा आध्यात्मिकता पर बल देती थी। वह बच्चों के अंदर सत्य, परोपकार, अहिंसा आदि गुणों का विकास करती थी। आधुनिक युग में आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया जाना बड़ा ही आवश्यक है। अगली पॉइंट है बच्चों आदर्श एवं मधुर गुरु शिष्य संबंध। आपने प्राचीन कालीन शिक्षा में पढ़ा कि उस समय गुरु और शिष्य के कितने मधुर संबंध थे। पिता और पुत्र की तरह गुरु शिष्य रहते थे। हमेशा वो गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र की भांति समझता था और शिष्य भी अपने गुरु को पिता की भांति समझता था। लेकिन
वर्तमान युग में गुरु शिष्य के संबंधों में बिल्कुल नीरसता और शुष्कता आ गई है। वो प्रेम, वो व्यवहार बिल्कुल नहीं रह गया है। आजकल के बच्चे, आधुनिक युग के बच्चे गुरुओं का बिल्कुल आदर नहीं करते। समय समय पर तो वो गुरुओं का घेराव भी करते हैं और यहाँ तक कि हिंसात्मक व्यवहार भी करते हैं। जैसा कि बच्चों, खैर लड़कियां तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन लड़कों को अक्सर देखा गया है कि अगर कोई टीचर, कोई अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय डांटता है, फटकारता है, क्वेश्चन पूछने पर आंसर बच्चे नहीं दे पाते, उसके लिए उसको सजा देता है, तो बच्चे कहते हैं ठीक है गुरुजी, हम आगे देख लेंगे आपको, और रास्ते में जाकर गुरुजी को 8-10 बच्चे घेर लेते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा रहेगा? ऐसी स्थिति में बच्चों का चरित्र कैसा बनेगा? वो बच्चे, हमारे देश के जो भावी कर्णधार हैं, वो कितने योग्य बनेंगे? तो आज आवश्यकता है प्राचीन काल की तरह जैसे गुरु और शिष्य रहते थे वैसे रहने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को उसी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों, अगली पॉइंट है प्रकृति का सुखद वातावरण। बच्चों, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि उस समय आज की तरह विद्यालय और महाविद्यालय नहीं होते थे। बच्चों को शिक्षा आश्रमों और गुरुकुलों में दी जाती थी, जो ग्रामीण और गांव और नगर के कोलाहल से दूर रहता था। नदियों के किनारे प्राकृतिक वातावरण, जहां पर पेड़ पौधे, नदियां, ये सब रहती थी। बिल्कुल शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता था। वहां पर बच्चे रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तभी तो उस समय के बच्चे शांत, नम्र स्वभाव के होते थे। और आज का वातावरण क्या है? शहरों के बीचों बीच विद्यालय खुले हुए हैं और बच्चे कमरों में, छोटे छोटे कमरे, जो बिल्कुल मकान की तरह, घर में जैसे लोग रहते हैं उस तरह के कमरों में पढ़ाइयां होती हैं। तो इससे उनका स्वभाव भी उग्र होता है। तो इसलिए प्रयास ऐसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक प्राकृतिक वातावरण विद्यालयों में बनाया जाए। जैसे विद्यालय में अधिक से अधिक पेड़ पौधों का निर्माण किया जाए और शहरों, नगरों, ग्रामीण कोलाहल से थोड़ा दूर बनाया जाए, जिससे हमारे बच्चे नम्र और शांत स्वभाव के। अगली पॉइंट है आपका सराहनीय प्रयास। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज भी विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था की जाए जो थोड़ा प्राकृतिक लगे। तो ऐसे विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरुकुल और डीएवी एकेडमी आदि अनेक प्रकार के ऐसे विद्यालय खोले गए हैं जिसमें प्राचीन काल की तरह वैदिक संध्या, हवन, भजन, कीर्तन, ये सब सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। बच्चों, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने कहा है, हम भारतवासियों को अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को पहचानना चाहिए। ईश्वर करे भावी पीढ़ी उनकी वास्तविक आत्मा को पहचाने और उसे अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसा माहौल बनाने के लिए अभिभावक, शिक्षक दोनों का सहयोग होना चाहिए, तभी हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बच्चों, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और इसी तरह से आगे का जो भी अध्याय है मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाती रहूंगी। बस आप सब इसी तरह से सहयोग करते रहिए।